बस बहुत हुआ, बहुत सहन कर लिया, बहुत रो लिया, बहुत नेगेटिव से भर गए, आज तक लाइफ में ये ही किया और यहाँ तक कि लाइफ इतनी ज़्यादा बर्स्ट हो गई है। तो एक स्टैंड खुद के लिए लो। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग। तो हमारी लाइफ की ना जो हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम सोचते हैं कि क्या हुआ, चलता है, तो यही चीज़ ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालती है आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए। तो कुछ दिन पहले की बात है, यानी कि 2 दिन पहले की बात होगी ये, और वो मेरा ये वीडियो देख भी रही हैं, उनको पता चल जाएगा कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो जैसे कि उन्होंने मुझसे पर्सनल सेशन ले रखा था, तो उनका नंबर मेरे व्हाट्सएप पर मतलब सेव था। मैं सेव कर लेती हूँ, यानी कि मैं जब तक इंसान को सक्सेस न मिल जाए मैं तब तक उसका हाथ नहीं छोड़ती हूँ, जो मेरे पर्सनल सेशन में मुझसे कनेक्ट है, जिन्होंने मुझसे पर्सनल सेशन ले रखा है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने एक स्टेटस लगा रखा था कि मतलब एक सैड सॉन्ग सा लगा रखा था, और मैंने उसको जब देखा तो मैंने उनको कहा कि तुरंत इसको चेंज करो, क्या कर रहे हो आप, कैसे स्टेटस लगा रखा है आपने। तो उन्होंने कहा कि दी ये ट्रेंड में चला है तभी लगाया है, वैसे मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने ये सोचा कि भाई जब मुझे ऐसा फील हुआ कि इसको क्या हुआ, इसकी लाइफ में कुछ ख़राब हो रहा होगा, तो समझो कि देखने वाले को क्या फील हो रहा होगा कि इसकी लाइफ में क्या हो गया, कुछ बुरा चल रहा है। तो मैंने उनको कहा कि आप तुरंत इसको हटाओ, कुछ और लगाओ, कुछ अच्छा सॉन्ग लगाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी लाइफ में। ये ट्रेंड में भले ही चला हो, लेकिन ये जनरल लोगों के लिए है, ये नॉर्मल लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। यानी कि हर गाने की अपनी वाइब्रेशन होती है। आप सैड सॉन्ग सुनो, आप अभी रोने लग जाओगे, आपकी आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। आप देशभक्ति के गाने सुनो, आप एकदम मगन हो जाओगे। आप ऐसे गाने सुनो, मतलब आपको सुकून मिलेगा, एक तरह से आप झूमने लग जाओ, कि मन को शांति मिलेगी। तो हर गाने की अपनी वाइब्रेशन होती है, हर गाना हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करता है, जाने अनजाने में हम उस चीज़ों को क्रिएट करते हैं और हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि कोई बताने वाला है ही नहीं, कोई रोकने वाला है ही नहीं कि ये नहीं करना है तुम्हें, ये गलत है, तुम्हारे लिए ये सही है, इसको करो, इसको अप्लाई करो। क्योंकि ना मतलब इसी हिसाब से मैंने 6 मंथ की टीचिंग रखी है आपके लिए, कि जहाँ हम गलती करते हैं, यानी कि 6 मंथ की टीचिंग, कि आपकी छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर कर और छोटी छोटी चीज़ों को अप्लाई कर कर आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो, कैसे मेरी तरह खुश रह सकते हो, कैसे एक मतलब वो इंसान बन सकते हो जो मतलब खुद को बहुत कॉन्फिडेंस समझता है, बहुत मजबूत समझता है। एंड मैं काफ़ी लोगों से बात करती हूँ, मैं पर्सनल सेशन लेती हूँ, मैं व्हाट्सअप मैसेज देखती हूँ, कई लोग उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, यानी कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को फेस किया है, कहीं ना कहीं ये मेरी ही स्टोरी से जुड़ी है। तो हम ये सोचते हैं ना कि बस लाइफ ख़त्म, कुछ नहीं है, सब ख़त्म। तो एक फेस मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा आया था जहाँ पर मैं सोचती सब कुछ ख़त्म, क्योंकि मैं वो पर्सन थी हमेशा उदास रहने वाली, जिसकी आंखों में हमेशा आंसू रहा करते थे। एंड मैं अपने ही मम्मी पापा से अपने आंसू को छुपाया करती थी, कहीं उनको बुरा ना लगे। और होता भी है ना कि माँ बाप तो समझ जाते हैं कि बच्चा परेशान है, लेकिन माँ बाप जाहिर भी नहीं करते हैं कि कहीं इसको बुरा ना लगे, वो हमें हिम्मत देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी टूटते हैं। तो एक स्टैंड आप खुद के लिए भी लो कि आपको अपनी लाइफ को बदलना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है। अपने ना सही तो अपने मम्मी पापा के लिए तो करो, क्योंकि वो आपको ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकते, ऐसा दुखी नहीं देख सकते हैं। एंड जहाँ तक मैं पर्सनल सेशन लेती हूँ, जहाँ मैं मैसेज पढ़ती हूँ, तो वहाँ मुझे लगता है कि भाई ये मेरी ही लाइफ से कुछ स्टोरी जुड़ी है। तो जहाँ मैं अपनी लाइफ को बदल सकती हूँ, जहाँ मैं अपनी लाइफ में इतने बदलाव ला सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं। मैंने बहुत कुछ सहन किया है, मैंने मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी ये। तो स्टैंड लो खुद के लिए। जब तक मैं अपनी लाइफ में रोई, जब तक मैंने अपनी किस्मत को कोसा, तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया।
बट एक स्टैंड लिया था मैंने कि मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, बस। बहुत हुआ, बहुत सहन किया, हो गया। एक स्टैंड खुद के लिए लिया था। तो अब कहते हैं ना कि जब आप खुद के लिए खड़े हो जाओगे, जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं करोगे तब तक भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। भगवान भी हाथ खड़े कर देगा कि भाई जब बंदा खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहता है, खुद की मदद ही नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूं। और जैसे ही मैंने खुद के लिए स्टैंड लिया, खुद को अपनी ठान लिया कि मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, तो वहीं पर मेरे सामने इतने सारे रास्ते, इतने दरवाजे खुल गए। मैं कभी भगवान पर उतना बिलीव नहीं कर पाती थी। शायद कहीं ना कहीं वो मेरी लाइफ में आना होगा, वो चीज़ मेरी लाइफ में फेस करना होगा। तब जाके मैं अपने कान्हा से मिली, अपनी राधा रानी से मिली। मतलब वो विश्वास बढ़ गया है मेरा कि कुछ नहीं है तो ठीक है। मतलब लाइफ वैसी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अब एक सहारा होता है। मैं ये बोलती हूँ कि आपको सिर्फ 2 लोगों पर विश्वास करना चाहिए, एक खुद पर, एक भगवान पर। जब आप खुद पर विश्वास करोगे ना, तो भगवान तो ऑलरेडी बैठा है आपका साथ देने के लिए। मैं सोचती हूँ कि सब कुछ बेस्ट है, उसके भरोसे छोड़ देती हूँ मैं, और खुद पर विश्वास करती हूँ कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उसका बनाया हुआ इंसान हूँ। तो खुद के लिए एक स्टैंड लो, खड़े हो जाओ खुद के लिए, खुद को इतना मजबूत बनाओ, इतना अपने को इतना खुशी से भर दो, अपनी लाइफ को खुशी से भर दो। बस बहुत हुआ, बहुत सहन कर लिया, बहुत रो लिया, बहुत नेगेटिव से भर किए, आज तक लाइफ में ये ही किया, और यहाँ तक कि लाइफ इतनी ज़्यादा बर्स्ट हो गई है। तो एक स्टैंड खुद के लिए लो, 2024 को अपने लिए दो, ये वक्त, ये टाइम अपने लिए खड़े हो, ठान लो कि मुझे अपनी लाइफ को बदलना है। तब देखना भगवान कैसे कैसे दरवाजे खोल देता है आपके सामने, कैसे कैसे रास्ते आपको दिखाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ मैं ये टूट गई थी, सब कुछ ख़त्म। मैं वो पर्सन हूँ जिसने कभी अपनी लाइफ को ख़त्म करने की कोशिश की। तो मैं जब खड़ी हुई, यानी कि भगवान ने मुझसे कुछ कराना होगा, तभी मुझे यहाँ तक लाए हैं वो। तो जब मैं खुद के लिए खड़ी हो गई, तो भगवान ने मेरे सामने इतने रास्ते खोल दिए, मेरे कान्हा ने इतने रास्ते खोल दिए, मेरी राधा रानी मेरे साथ रहती है हमेशा। मुझे उन पर बहुत विश्वास है, और सच में वो मैजिक भी करते हैं। जब आप खुद खुश रहते हो, जब आप ना, यानी कि उस भगवान के बनाए हुए इंसान की कदर करते हो, यानी कि सोचते हो कि मुझे इसके लिए कुछ करना है, मुझे इसके लिए खड़े होना है, मुझे इसको रुलाना नहीं है, मुझे इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है, क्योंकि भगवान ने दिया है। हम लोगों पे डिपेंड रहते हैं, लोगों की अटेंशन पाने की चाहत रखते हैं कि वो होगा तो हम खुश होंगे, उसकी अटेंशन चाहिए, लोगों की अटेंशन चाहिए। क्यों? क्या भगवान ने हमें लोगों के भरोसे पैदा किया था? हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए यहाँ पर भेजा है। तो इसको ऐसे ही जाया मत करो, खुद के लिए खड़े हो जाओ, भगवान भी आपके साथ खड़ा रहेगा। और होता भी है। मैं जब खुद के लिए खड़ी हुई, तो भगवान ने सारे रास्ते दरवाजे खोल दिए, एंड वो है मेरे साथ, वो हमेशा सुनते हैं मेरा इन पर बहुत बिलीव है, बहुत विश्वास है, और ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो इसीलिए मैंने 6 मंथ की मैं टीचिंग लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। बहुत छोटी सी फीस रखी है मैंने, कुछ ज़्यादा नहीं रखी है। इतनी फ़ीस तो आप एक दिन के क्लासेस में दे देते हो, सेशन में दे देते हो, या इससे भी ज़्यादा देते हो। लेकिन मेरा फोकस वहाँ नहीं है, मेरा फोकस सिर्फ सिखाने पर है। जितना मैंने फेस किया है, उस जितनी सारी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है, उन सिचुएशन से आपको बाहर निकालना है। आपकी लाइफ को आपको एक बेहतर बनाना है, एक बेहतर पर्सन बनाना है आपको। पूरा फोकस आप पर है। यानी कि मतलब मैंने बहुत कुछ सोचा है इस 6 मंथ में। अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। राधे राधे, लव यू ऑल।